आज हम जो आधे पागल और पूरे पागल तक ही उड़ जा रहे हैं, अगर ये सारी चीज़ें हमने सत्य की शरण में नहीं गए तो स्थिति बहुत नाजुक है। दुनिया हमें बिखराएगी। अगर कोई सवार सकता है तो केवल नर्मदा जल। तो सभी अपने घर में नर्मदा जल रखें, लगभग 5 लीटर जल। किन किन के घर में है? हाँ, हाथ से रस, जो चेहरे में मुस्कुराहट खो रही है ना, रस होता है। अच्छा, नर्मदा जल को अगर ना कीमत करा जाए तो उसकी कीमत व्यक्ति के 10 ग्राम नर्मदा जल की कीमत पूरी मेडिकल स्टोर की दवाइयाँ एक तरफ रख दिया जाए और 10 ग्राम नर्मदा जल जो हमें इस पाप से मुक्त करती है वो रख दिया जाए तो नर्मदा जल महंगी पड़ेगी आदरणीय श्रोताजनों, क्योंकि उससे बढ़कर कोई नहीं, दुनिया का कोई मनोविज्ञान इस पाप से आपको मुक्त नहीं कर सकता। ये सारी चीज़ों की जानकारी रखिए और अपने बच्चों को बताइए, शेयर करिए, नहीं तो पागलपन की हद पार होगी। बच्चे सुसाइड करते रहेंगे, हम आधे जिंदा और आधे मुर्दे जैसे जिएंगे। सीधी कमर करिए। ये सब कुछ कौन बता रहा है? सनातन धर्म। कौन बता रहा है? सनातन धर्म। इसी को तो कहते हैं अस्त्र। जहां पर सारे अस्त्र मिले वो शास्त्र है और जहां शास्त्र मिले वही सनातन है। बोलो वृंदावन में हरि लाल की। यही है। तो आगे जो कथा है, आप लोगों के पास समय है ना? आज मैं सोच रहा हूँ आज 9-10 बजे तक कथा सुनाई जाए। पक्का? मुझे तो यार ये पुनीत नगर वालों ने बिल्कुल आत्मा जीत ली, दिल तो छोड़ दो। इतनी रोचकता से आप लोग कथा सुन रहे हैं। अच्छे श्रोता है, मुझे बड़े अच्छे लग रहे हैं, लेकिन मैं भी मर्यादा का हूँ। मैं मालूम है 5 बजे से घड़ी को इस तरफ नहीं होने दूंगा। क्यों? मैंने प्रेरणा कहाँ से ली मालूम है? महाभारत 18 दिन का हुआ, लेकिन सूर्य अस्त के बाद नहीं। जो लड़ने में भी समय का ध्यान रखें, उन्हें हर चीज में समय का ध्यान रखना चाहिए आदरणीय श्रोतागण। तो लड़ाई तो नहीं, एक ही साथ मार देते नहीं। जिंदगी भी एक युद्ध है जिसमें समय की मर्यादा है। तो 5 से यहाँ नहीं होगा, लेकिन यहाँ नहीं होगा, लेकिन कमर भी सीध छोड़नी चाहिए। सभी हाथ जोड़ें। राजा बलि यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञेश यज्ञ पुरुषा च्युत तीर्थ पादा तीर्था श्रवण मंगल नाम धेय कियापन्न लोक ब्रजनोपम सोध्याध्य समनः प्रदेश भगवन नशिदीनाथ। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। एक बात बताइए, बुरे लोग यज्ञ करना चाहिए कि नहीं? आप लोगों में से कौन कौन है जो ये सोचते हैं कि बुरे भी अच्छे बन जाएं? सोचते हैं? लेकिन ध्यान रखना, भगवान श्री कृष्ण ने शास्त्रों में सीधा सीधा नहीं लिखा। उसकी वजह क्या है? कहीं बुरे लोग पढ़ के ज्ञानी ना बन जाएं। ध्यान रखना, शास्त्र इसलिए समझ में नहीं आता क्योंकि शास्त्र भक्ति के मार्ग से समझ में आता है। इसलिए व्यास जी के लिए जोरदार ताली बजाओ जिन्होंने सीधा सीधा कुछ नहीं लिखा। नहीं तो ये जो 250 रुपए की भागवत जी है ना, ये जो रखी हैं, इनको कोई भी पढ़ के और भागवत जी समझ जाता। ध्यान रखना, ये 250 में समझ में नहीं आते, ये 2.5 लाख खर्च होने में भी समझ में नहीं आते। कम से कम दिन में 100 बार ऐसे झुकोगे और एक चीज को त्यागोगे। किसको? अभी, बोलिए अभी, अभिमान। कई लोगों की आदत होती है बिल्कुल अभिमान चाहिए। जो अभिमान को त्यागेगा और बाद के लिए सबको मान देगा, उसको परमात्मा समझ में आने लगेगा। बोलो राधे राधे। तो तुरंत मान मत कोशिश करिए कि तुरंत मान मिले। कोशिश ये करिए मान जब भी मिले। हम एक चीज कर सकते हैं, ऐसे हाथ जोड़िए, दूसरों को मान दे सकते हैं। तो कौन कौन है जो दिन भर में कम से कम 200 बार झुकते हैं? हाथ उठाओ। जो दिन भर में कम से कम 200 बार, मैं तो कम से कम 500 बार झुकता हूँ। आप लोगों में पूरी जिंदगी में जो 200 बार झुके हो, कुछ हाथ उठे हैं और बाकी तो परमात्मा झुकने से समझ में आएगा। ध्यान रखना, जो झुकेगा नहीं उसे परमात्मा देखेगा नहीं। सबसे पहले राजा बलि यज्ञ कर रहे हैं, 99 यज्ञ हो गए हैं, 100वें में इंद्र का आसन डामाडोल हो रहा है। ध्यान रखना, उच्च स्तर पे जो व्यक्ति है
अगर वो अच्छा है लेकिन उसका बैकग्राउंड अगर अच्छा नहीं है तो उस उच्च स्तर के व्यक्ति को बड़ा बनने से रोकना धर्म कहलाता है ना। तो क्या हुआ, यहां पर ध्यान दीजिए, भगवान को बुलाया गया और भगवान से अदिति मैया ने कहा आप छोटे बेटे बन के आओ इंद्र के, और भगवान आए उप इंद्र बन के, उपेंद्र, और उपेंद्र बनकर आए जिन्हें सरल भाषा में कहते हैं वामन। बोलिए वामन भगवान की। और जैसे ही आए राजा बलि के पास तो उन्होंने 3 पग धरती मांगी, शुक्राचार्य जी ने नहीं दी, है ना। तो शुक्राचार्य जी की एक आंख को कमंडलू के जल में, कमंडलू में बैठे तो चले गए। शुक्राचार्य जी ने श्राप दिया और परमात्मा ने 3 पग धरती नापनी शुरू करी। तो कहते हैं एक पग में अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल नाप गए, दूसरे पग में स्वर्गलोक इंद्रलोक ब्रह्मलोक गए तो वहां पर उन्होंने चरण धो के रख लिए। उसके बाद अनंत लोक सारे लोग नाप लिए, तीसरे पग की बारी आई। आपको पता है लोग एवरेस्ट को फतह करते हैं और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता है। एवरेस्ट फतह आपने सुना होगा, है ना, चढ़ाई चढ़ते हैं 2 पैर से, उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता है, ठीक है। श्री कृष्ण ने एवरेस्ट फतह नहीं किया, ब्रह्मांड फतह किया है। क्या फतह किया है? तो श्री कृष्ण का एक ही रिकॉर्ड बना है, वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं, ब्रह्मांड को फतह करने का ब्रह्मांड रिकॉर्ड बना है। आदरणीय श्रोता जनों, ब्रह्मांड रिकॉर्ड जो कोई नहीं तोड़ पाया। 2000 प्रकार के धर्म हैं, 2000 प्रकार के भगवान हैं, 2000 प्रकार के परमात्मा हैं, लेकिन कहीं ये दर्शन मिलता है कि ब्रह्मांड फतह किसी ने किया हो। किसने किया है? सभी बोलेंगे कृष्ण ने। किसने किया है? अच्छा, एक दिन मां यशोदा ने श्री कृष्ण से कहा कि तुमने मिट्टी खाई है, तो श्री कृष्ण ने आ कर दिया, हमने नहीं खाई। बोले अच्छे से आ करो। तो जैसे ही आ किया तो क्या हुआ? अतल वितल सुतल तलातल रसातल ब्रह्मलोक भुवरलोक सूर्यलोक अनंत लोक सब कहां? पेट के। आपने एक कहावत सुना है, गागर में सागर समाना, सुना है? कहीं देखा है दुनिया कि एक गगरी में सागर समा जाए? कहीं देखा है? केवल श्रीमद् भागवत जी में कृष्ण ने दिखाया है। श्री कृष्ण का पेट गागर है और ये ब्रह्मांड महासागर है जो श्री कृष्ण के पेट में समाया है। अब बहुत ध्यान से समझिए। सब लोग कहते हैं श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म क्यों है? ये देखो मेरे हाथ में गुड़ है, मेरे हाथ में क्या है? सभी देखो गुड़ है, देखो अभी भी गुड़ है, अभी भी गुड़ है, और देखो अभी भी गुड़ है, अभी भी गुड़ है। ये गणेश प्रसाद दुबे बन गया। क्या बन गया? 1 सेकंड पहले क्या था? गुड़ था, गुड़ अलग था, गणेश प्रसाद दुबे अलग था। जैसे ही मुंह के अंदर गया तो क्या बन गया? गणेश प्रसाद दुबे। ऐसे ही है ब्रह्मांड, जब तक परमात्मा से बाहर है ब्रह्मांड है, और जैसे ही परमात्मा के अंदर दिखने लगता है वो सब कृष्ण बन जाता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जोर से बुलाइए। क्या बन जाता है? कृष्ण। यार थोड़ा आगे आ जाइए सभी लोग, और आगे आ जाओ। वीडियो ब्रजेश जी कल से थोड़ा सा और बढ़ाएं, बिछाई बढ़वाना है, कल से बढ़वाना पड़ेगा। इतना सारा प्यार मिल रहा है सबका, और आगे आ जाओ आप लोग, और आगे आ जाओ, और आगे। अब यहाँ पर ध्यान दो, वो सब बैठ जाएंगे, है ना, ऐसे बैठिए सभी। मैं गणेश प्रसाद दुबे हूँ, मेरा वजन 90 किलो है। कितना वजन है आपका? कितना है बताना मत मुझे, मैं तो बेशरम हूँ, बता ही दिया लंबी नाक वाला। आप मत बताइएगा कोई लोग। लेकिन श्री कृष्ण जिसके शरीर में पूरा ब्रह्मांड समाया है वो कितने किलो का है? कौन बताएगा? हाथ उठाइए। कितने किलो का है? किसी को पता है? मैं बताऊं कितने किलो का है? ऐसे करिए, अगर जानना है तो। जानना है तो एक दिन दोनों पति पत्नी लड़ रहे थे। कौन कौन? श्री कृष्ण और सत्यभामा। अच्छा, जब पति पत्नी लड़ते हैं ना तो एक ही सब्जेक्ट ज्यादा रहता है। मेरे मायके में ये ज्यादा है, तुम्हारे घर में ये कम, तुम्हारे मायके में ये ज्यादा है, मेरे मायके में ये कम, ठीक है। तो श्री कृष्ण से सत्यभामा बोल गई, बोले ज्यादा बड़ी बड़ी बात मत बताया करो। जो मैंने इस मंतक मणि लाई हूं ना,
वो हर दिन एक मन सोना देती है। अगर तुम्हें एक तरफ रख दें और सोने को एक तरफ तो तुम हल्के पड़ जाओगे। श्री कृष्ण ने कहा नपाई कर लो ना। तो जितना द्वारिका का सोना था एक तरफ रखा गया, तो एक तरफ कौन बैठे? कृष्ण। पूरा सोना रख दिया गया। लेकिन श्री कृष्ण हल्के नहीं हो रहे हैं। श्री कृष्ण की पत्नी है 16,108, 16,107 पत्नियों ने अपने जेवर रख दिए। श्रीमान जी हल्के नहीं हो रहे हैं। सारी पत्नियां रुक्मणी जी के पास गई और कहा तुम तो जग की लक्ष्मी हो, कुछ ऐसा दे दो कि श्री कृष्ण हल्के हो जाएं। बोले दुनिया में वो किसी के सामने हल्के नहीं हो सकते। मेरे जैसी 100 लक्ष्मी नहीं, 1000 नहीं, करोड़ आ जाएं, वो हल्के होने वाले नहीं हैं। तो बोले दुनिया में किसके सामने हल्के होंगे? तो वहीं पर एक तुलसी का वृक्ष रखा था, तुलसी का पत्ता तोड़ा। आपको पता है अभी भी विज्ञान ने इतनी उन्नति नहीं करी है कि तुलसी के पत्ता का वजन बता सके। कोई ऐसी मशीन बनी है? ऐसे कहो, नहीं बनी है ना। उस तुलसी के पत्ते को दिया और कहा सुनो सोने के निकट रख देना। जैसे ही सत्यभामा गई और सोने के निकट रखी, यकीन मानना तुलसी का पत्ता भारी हो गया और कृष्ण हल्के हो गया। सोचिए जिसके गर्भ में पूरा ब्रह्मांड समाया है वो भारी हो जाए तो पूरा ब्रह्मांड समा जाता है। पैर रख दे तो ब्रह्मांड की चोटी लांग जाता है और हल्का हो जाए तो तुलसी के पत्ते से भी हल्का हो जाता है। जोर से बजनी चाहिए। वो परमात्मा कैसे समझा जाए उसे, कैसे उसका अनुभव किया जाए? ऐसे करिए सब, इससे समझ में नहीं आएगा। वो इससे समझ में आएगा प्रेम से। आ जाते हैं आंख में आंसू बार बार, उसकी बातें बताते बताते आ जाते हैं आंख में आंसू बार बार। हमें प्यार छिपाना नहीं आता। दुनिया पूछती है क्या रिश्ता है तुम्हारा और तुम्हारे कृष्ण का, हमें बताना नहीं आता। क्या बताएं? कितना वजन बता दे, कितना कद बता दे, कैसे है वो बता दे, हम बता नहीं पाते। केवल तो जैसे 2 पग में नापा, तीसरे पग के लिए विश्व में स्थान ही नहीं, ब्रह्मांड में स्थान ही नहीं। श्री कृष्ण ने कहा झूठ बोलते हो राजा बलि। राजा बलि ने कहा कहाँ झूठ बोला हूं, क्या बोल दिया? बोले जब है था नहीं तो दान क्यों करे? बोले मुझे लगा कि मेरे पास पर्याप्त है। नाक पास में बांधो इसको, गरुड़ जी झूठ बोलता है। इसी को कहते हैं धर्म संकट। क्या बोलते हैं? धर्म संकट। दान हवन करेगा जो हाथ जलने वाली बात, इसी को कहते हैं। धीरज धर्म मित्र और नारी, आफत काल परखिए जा। एक बात बताऊं दीदियों, मैं हाथ जोड़ के एक बात मांग लूं आपसे मेरी बहनों। विंध्यावली सामने खड़ी हो गई। अभी तक जब तक दान दे रहे थे पति पीछे थी, ध्यान रखना। लेकिन जैसे ही मुसीबत में आए तो विंध्यावली कहती है प्रभु आपकी नजरों में धन बड़ा है कि हमारी हैसियत है? प्रभु ने कहा मेरी नजरों में आपकी हैसियत ज्यादा है। तो विंध्यावली ने कहा 2 कदम आपने हमारे धन पे रखा है, 1 कदम हमारे सिर पे रख दीजिए। जब आप आए थे तो हमने आपको मन दिया था, जब आपने मांगा तो धन दिया। हे गोविंद अब केवल तन है, क्या तन छोड़ दोगे? श्री वामन भगवान ने तीसरा कदम तन में रख दिया। तन मन धन सब थी। मैं दीदी से निवेदन करना चाहता हूँ, जब पति खूब कमाए ना तो खूब लड़ा करो। हाँ हर दिन 2-4 दिन में लड़ लिया करो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम गंदे हो, सब कह लिया करो। लेकिन जब पति मुसीबत में आए ना तो ध्यान रखना विंध्यावली जैसे अड़ जाया करो। विशेष रूप से ना फोन मत लगाया करो। कई दीदियों की आदत होती है कमाते हैं जब तो
गोदरेज भरते जाती, और थोड़ा बेरोजगार हुए तो फोन मायके में, सुनो बिल्कुल नहीं करते, कुछ सोए रहते हैं। हाँ, ध्यान रखना। धीरज धर्म मित्र और नारी, आफत काल परखिए चारी। और कोरोना काल में बहुत सारे पति नर्वस हैं। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ, ध्यान रखना दीदियों, 1 लाख का हार तुम्हें सुंदर नहीं बनाएगा, 50 लाख का बंगला तुम्हें सुंदर नहीं बनाएगा, तुमको जेवर सुंदर नहीं बनाएंगे, कपड़े सुंदर नहीं बनाएंगे। सुंदर तुम्हें केवल 2 चीज बनाएंगी, 3 चीज। एक, 12-15 रुपए की तुम्हारी चूड़ियां, 2 रुपए का सिंदूर और 5 रुपए की काली पूत। आदरणीय श्रोता, जिनके पास बंगला है, जिनके पास सब कुछ है, उनकी मांग जिनकी सुनी है, उनसे दर्द पूछना, वो बताएंगे बिना पति के संसार कैसा लगता है। आज मालूम है, आज कोरोना से लोग नहीं मर रहे हैं, इस टेंशन में मर रहे हैं। मैं लगभग 1.5-2 लाख रुपए मेरी आय है, उसके बाद भी जब मैं सोचता हूँ कि अब भी लॉकडाउन हो जाएगा तो मेरा परिवार कैसे चलेगा, क्योंकि 40-50 हजार 1 लाख के बिना परिवार नहीं चलता। आज का परिवार 35-40 हजार से चल ही नहीं रहा है। उस समय जब मुझे मेरी नींद, तो मैं रात में रो लेता हूँ हर व्यक्ति के लिए, क्योंकि आज जीना ना कोरोना से मौत नहीं है, आज आर्थिक तंगी से हो रही है। और उसमें अगर आप अपने पति की जीवन बचा ले गई ना, मैं गारंटी देता हूँ, जो पति आज तुम्हें भूखा रख रहा है ना, एक दिन रानी जैसे रखेगा। धीरज धर्म मित्र और नारी, आफत काल रखिए। आप साथ दीजिएगा। हाँ, थोड़ा मुसीबत में थोड़ी फटी साड़ी पहन लेना, थोड़ा कंप्रोमाइज कर लेना, लेकिन पति को बचा लेना। विंध्यावली ने बचाया, कहानी पूरी हो जाती है। लेकिन आपको एक बात बताऊं मैं, दान की चर्चाएं होनी चाहिए। राजा नग ने किया, गिरगिट बन के डला रहा, लेकिन राजा बलि ने ऐसा दान किया कि आज भी देश के लिए अगर कोई निछावर होता है तो ये नहीं कहते कि नग दान हो गया। आज भी कोई सैनिक अगर देश के लिए कुर्बान होता है तो बड़े बड़े मंचों से कहा जाता है बलिदान हो गया, बलिदान हो गया, बलिदान। बलि का दान श्रेष्ठ दान, बलिदान हो गया। बलिदान का मतलब क्या है? अपने आप को निछावर कर दिया। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, आप अपने अहंकार को, आप अपने स्वभाव को, आप अपने इच्छाओं को, अपने घर को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने पति को बचाने के लिए, अपने रिश्तों को बचाने के लिए, अगर आप सबने अपनी अहंकार को, अपने जीवन को बलिदान दे दिया, मैं गारंटी देता हूं आपका नाम भी बलिदानियों में गिना जाएगा। आज देश और परिवार बलिदान मांग रहा है। दूसरी बात, ये कथा कौन की है? सभी ऐसे करो, ऐसे करो, हमारी कथा है। किन की है? किन की है? ऐसे करो, हमारी। किन की है? जजमान जी आप नहीं कर रहे? किन की है? हमारी। ठीक है, यस। हम कौन हैं? सभी कहेंगे हम बलि हैं। कौन है? कौन है? हम बलि हैं ना। हाँ, सारी संपत्ति किसके नाम पे है? हमारे नाम पे। और बामन कौन आता है? हमारे यहाँ जो संतान आती है वो कौन है? वामन। कौन है? जब संतान आती है तो कितनी सी आती है? इतनी सी। कितनी बड़ी आती है? उसके हाथ में 3.5 हाथ की। कितनी आती है? तो जैसे ही संतान आती है तो हम संतान को देखकर क्या देते हैं? अपना मन। क्या देते हैं? और जब जब वो मांगते हैं पढ़ाई के लिए, लिखाई के लिए, खाने के लिए, हम क्या देते हैं? सब ऐसे करेंगे। क्या देते हैं? जब वो आए थे तो हमने क्या दिया? मन। और जब जब मांगा हमने क्या दिया? धन। और आखिरी में जब वो 2 कदम में 2 संतान है, 3 है, तो सब कुछ पूरा हिसाब किताब लगा लेते हैं। 5 लाख की इसकी, 25 लाख का इसका, ये सब कुछ। उसके बाद क्या कहते हैं? जैसे राजा बलि से भगवान पूछते तुम्हें क्या चाहिए, तो राजा बलि ने क्या कहा? आप क्या देना चाहते हैं? भगवान कहते सुतर लोक में एक अच्छा मकान इंद्र जैसा। तो राजा बलि ने क्या मांगा?
जब भी मैं अंदर आऊं तो तुम्हारे दर्शन हो, और जब भी बाहर जाऊं तो तुम्हारे दर्शन। जब हमारी संपत्ति का बच्चे पूरा बंटवारा कर लेते हैं और हमें क्या कहते हैं, आपको घर में कौन सा वाला कमरा चाहिए, ऐसे पूछते हैं ना, कौन सा वाला कमरा चाहिए, तो हम क्या मांगते हैं, बेटा ऐसा कमरा देना कि रात में तुम जितने भी समय आओ तुम्हारे दर्शन हो जाएं, और घर से तुम जहां भी जाओ तुम्हारे दर्शन हो जाएं। जिंदगी की अब कोई मनोकामना नहीं है, अपनों को देखना ही हमारी मनोकामना है, अपनों को देखना। और बच्चे कहते हैं 2 कदम में सब नाप लिए, अब है कुछ और। तो बूढ़े माता पिता क्या कहते हैं मालूम है, बेटा जब तुम आए थे तो मन दिया था, तुमने जिंदगी भर मांगा तो धन दिया है, अब तो ये बूढ़ा तन है, ये किसे दे दें, इसे भी ले लो मेरे बेटे हो, इसे भी ले लो मेरी बेटी हो। जोर से बजाना पड़ेगा। फिर हम पे दया होती है, कोई हमें कहता अच्छा ठीक है, लेकिन फिर बलि कौन बनता है, पहले हम बलि होते हैं, अब जब सब कुछ ले लेते हैं तो कौन बलि बनता है, बामन बनता है। कौन बनता है, तो बलि 2 प्रकार के होते हैं। एक आजकल भारतीय कानून के अनुसार 2 बलि हैं, एक लड़का भी और एक लड़की भी, है ना, भाई भी और बहन भी, दोनों बलि बनते हैं ना, है ना। तो बहनों के लिए ताली नहीं बजाओगे आप। लक्ष्मी जी बहन बन के आई और क्या बांधी, राखी बांधी। एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला, तेन त्वनु बदनामी रक्षे माचल माचला। अपने माता पिता की संपत्ति में बहन आती है क्या लेके, बंटवारा लेने नहीं। जब वो आरआई के सामने खड़ी होती है ना, मेरी दोनों बहनें खड़ी हुई मालूम, आरआई पूछता है सुनो तुम्हारा भी बराबरी का अधिकार है, एक सी संपत्ति मिलेगी। पटवारी पूछता है तुम्हें भी मिलेगी। एक बार बहनों के लिए फिर से जोरदार ताली बजाओ। बहनी क्या कहती मालूम है, ऐसी देखती हैं और अपने भैया से कहते हैं भैया मुझे संपत्ति नहीं चाहिए, केवल मैंने राखी बांधी हूँ, केवल मुझे रक्षाबंधन के दिन बुला लेना, और मेरे बेटा बेटी की शादी हो ना तो कन्हर में खड़े हो जाना, तुम्हारे लिए मैं निछावर करती हूँ संपत्ति। अभी मेरी बहन के यहाँ शादी हुई, माँ बैठी है, मैंने अकाउंट में वो कन्हर में वो अंगूठी लगती है ना, मैंने 20,000 डाला। हमारी 16 एकड़ जमीन जो पिताजी की बनाई है वो लगभग 20 लाख रुपए एकड़ की है। तो अगर 2.5, 3 एकड़ भी आती हम 5 बहन भाइयों को, तो लगभग 60, 70 लाख की आती है ना। मैं धन की चर्चा नहीं कर रहा हूँ, मैं त्याग की चर्चा कर रहा हूँ। हमारी दोनों बहनों ने जब पटवारी के यहाँ साइन किया ना तो मेरी आंखें भर आई। अभी मैंने 20,000 डाला अंगूठी के लिए, तो बहन क्या कहती मालूम, भैया इतने पैसे थोड़ी ना लगते हैं, 10-12 हजार में तो अंगूठी आ जाती है। सोचिए जिस बहन ने 60 लाख को त्याग दिया, वो अपने भाई से केवल प्रेम चाहती है, उसे 20,000 भी नहीं चाहिए। अगर कोई उनकी जगह में भाई होता तो बराबरी से हिस्सा लेता। मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ, आज बहन भी बलि है, लेकिन बहन का कितना त्याग है। आप एक बार सर झुकाकर बहनों को प्रणाम कर। ये बहनें हैं जो आपको पता है नौकरानी जैसे अपने भाई की चिंता करती हैं। अगर आ जाएंगे तो पूरा घर मेकअप में लगा रहेगा, लेकिन वो गिलास उठाते रहेंगी, घर साफ करती रहेंगी। ध्यान रखना, जिनका प्रेम कभी मरे ना वो केवल बहन है। आदरणीय श्रोता, इनका बलिदान भारत नहीं, विश्व नहीं भूल सकता, क्योंकि बहन ही इनका त्याग सबसे बड़ा है। अपने घर में कुछ भी नहीं होगा ना, फिर भी अपने भाई से हिस्सा ले लेते। ये हमारा चरित्र है। लेकिन क्या हमारा सब भाइयों का कर्तव्य नहीं है? क्या हमारा कर्तव्य नहीं है? जिन बहनों ने इतना त्यागा है, क्या हम उन्हें एक साड़ी नहीं ले सकते? लेकिन मैं एक दुर्भाग्य के साथ कहना चाह रहा हूं, देखो मैं बिना प्रमाण के बात नहीं करता। आज के दैनिक भास्कर आपने पढ़ा है लोग बच्चे पैदा नहीं कर कुत्ते बिल्ली पाल कर खुद को पेरेंट्स मान रहे हैं। ये स्वार्थीपन है, उनका बुढ़ापा बुरा कटेगा। ये मैं नहीं लिख रहा हूं,
हिंदू नहीं लिख रहे हैं, अब दुनिया के ईसाई भी जान रहे हैं कि रिश्ते कितने जरूरी हैं आदरणीय श्रोताजन। और अब दुनिया से रिश्ते खत्म होने वाले हैं, आपको पता है, हम दो हमारे दो। और अभी जनसंख्या नियंत्रण कानून आएगा तो हम दो हमारे एक, न भाई रहेंगे न बहन रहेंगे। अभी भी जिनके दो लड़के हैं बहन खत्म, जिनके एक लड़का एक लड़की, भाई का रिश्ता मामा का रिश्ता खत्म। ध्यान रखना, चाचा का बड़े पापा का सब रिश्ते खत्म होने वाले हैं। और जनसंख्या नियंत्रण हुई तो इस दुनिया से रिश्ते खत्म हो जाएंगे आदरणीय श्रोताजनों। और रिश्ते खत्म हो गए तो हम फिर रिश्ते बना नहीं पाएंगे। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, कौन कौन है जिनके माता पिता नहीं है, हाथ उठाइए। माता पिता नहीं है, आप अपने माता पिता को जिंदा करना चाहते हैं तो कभी माता पिता की याद आए, याद आती होगी ना, मेरे पिता नहीं मैं जानूं। कभी माता पिता की याद आए तो भाई बहन मिलकर बैठा करो रक्षाबंधन के दिन। कभी माता पिता की याद आए तो भाई बहन मिलकर बैठा करो। किसी के चेहरे में माँ मुस्कुराती हुई दिखाई देगी तो किसी के लहजे में पिता नजर आएंगे, किसी के लहजे में पिता। आपने देखा होगा, कई कहते ना ये बहन बिल्कुल माँ जैसी लगती है, ये भैया बिल्कुल पिता जैसे। जब भाई बहन इकट्ठे होते हैं ना तो मरे हुए माता पिता इकट्ठे जीवित हो जाते हैं आदरणीय श्रोताजनों, जीवित हो जाते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि मिट्टी मिलकर ईंट बनती है, ईंट मिलकर दीवार बनती है, दीवार मिलकर घर बनता है और परिवार मिलकर घर ही स्वर्ग बनता है आदरणीय श्रोताजनों, घर ही स्वर्ग। दुनिया से रिश्ते खत्म हो गए हैं, केवल भारत है और भारत में भी भाई बहन का रिश्ता सबसे श्रेष्ठ केवल सनातन धर्म में है। आपसे निवेदन है, अपने भाई से अपने बहनों से खूब प्रेम करो, कोई ठिकाना नहीं है। पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछड़े कब मिले दूर पड़ेंगे जाए। अब बिछड़ेंगे तो कब मिलेंगे, कोई ठिकाना। आओ अपने रिश्तों को उस परमात्मा ने जो दिया है उसे प्रणाम करें। एक बात बताऊं, मैं अगर महीने दो महीने अपनी बहनों को नहीं देखता ना, अपने भाई को नहीं देखता ना, ऐसा लगता है कि दम ना निकल जाए, क्योंकि इनको देखे बिना मुझे तो शांति नहीं मिलती। आपसे भी निवेदन है, संपत्ति मत कमाना, साल भर में एक बार रक्षाबंधन के दिन भाई बहन मिलकर खिल खिला लेना, संसार जागृत हो जाए। एक छोटा सा आइए गीत गुनगुनाते हैं, आदमी एक खिलौना। आइए थोड़े से आंसू अपने रिश्तों के लिए बहा लेते हैं। आइए थोड़ा सा प्रेम को गुनगुना लेते हैं, जो जरूरत है, जो मर रहा है, आओ उस प्रेम को गुनगुनाते हैं। आओ पवित्रता को याद करते हैं। हम क्या हैं, एक चलने वाले खिलौना। आओ संवेदना को जगाते हैं। रब जो चाहे वही तो होना है, रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है। रब जो चाहे वही तो होना है, रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी खिलौना है, आदमी